नारी और दिव्य जीवन में जैसा कि अभी चर्चा की, सौभाग्य और दुर्भाग्य माना जाए तो ये सौभाग्य और दुर्भाग्य व्यक्ति की अपनी ही करने का फल होता है। जैसा उसने कर्म किया वैसा ही उसको फल मिला। किंतु फिर भी पूज्यपाद महाराज श्री पथिक जी महाराज कहते हैं कि सौभाग्यवती देवी वही है जो अपने समाज में भाग्यहीन मानी जाने वाली दुखी नारी, जो नारी समाज में दुखी है या स्वयं को भाग्यहीन मानती है, उस नारी का हृदय से आदर करती है, वही सौभाग्यवती देवी है। उसके दुखी हृदय को सुखी करने का जो प्रयत्न करती है वही सौभाग्यवती देवी कही जाती है। अपने जीवन में सौभाग्य का निर्माण करने वाली देवी बसी है, जो अपनी प्रसन्नता के लिए अपने भीतर आत्मिक अर्थात देवी गुणों का आश्रय लेकर किसी अन्य की ओर नहीं देखती। अपनी प्रसन्नता दूसरों से आदर मान या धन अथवा किसी प्रकार के भोग में सुख पाने में निर्भर नहीं रखती। वह अपने आत्म स्वरूप में ही संतुष्ट रहती है। वह सौभाग्यवती नारी। जहां तक तुम अपने को सौभाग्यशालिनी मानती हो, वहां तक अपने सौभाग्य का अकेले भोग न करो, उससे सौभाग्य से दूसरों की सेवा भी करो। यदि तुम अपने वर्तमान सौभाग्य को भविष्य तक विस्तृत करना चाहती हो तो दूसरों से सुख लेकर भोगी न बनो, सुख देकर संतोषी बनो, भोगी नहीं। तुम दूसरों को आदर देकर विनम्र निराभिमानी बनो, दूसरों से प्रेम लेकर मोही न बनो, बल्कि जिसका जितना अधिकार हो उसी प्रकार प्यार प्रेम देकर प्रेमी बनो। तुम इस नश्वर देह को अपनी मानकर देहासक्त न बनो, बल्कि इस न रहने वाली देह को नष्ट होने पर भी सदा रहने वाली जो अविनाशी आत्मा है उसको जानकर विरक्त बनो। वही मोक्ष का मार्ग है, वही कल्याण का मार्ग है। आज लाखों करोड़ों नर नारी अपनी शक्ति का, प्रीति का, अपने जीवन का दुरुपयोग करने के कारण ही अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, और लाखों नर नारी आगे कष्ट भोगने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में होने वाली भूलों को अथवा मिली हुई शक्ति, संपत्ति एवं योग्यता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और वह दुरुपयोग कर रहे हैं इस बात का भी उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है, या ऐसा समझ सकते हैं कि वह दुरुपयोग कर रहे हैं, किंतु फिर भी उनको ही समझ नहीं आ रहा है कि वह दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य का। सभी को अपने हित का, अपने कर्तव्य का, भूलों के सुधार का, प्राप्त योग्यता के सदुपयोग का ज्ञान हो सकता है। सभी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, परंतु सभी प्राणी ऐसा करना ही नहीं चाहते। सहस्त्रों नर नारी सुनाने पर भी नहीं सुनते, समझाने पर भी नहीं समझते। ऐसे प्राणी जब कभी सुनेंगे, जब कभी समझेंगे, तब केवल दुख की कृपा से ही समझेंगे। अभी सुख उपभोग का उन्माद नहीं समझने देता, प्राप्त शक्ति का अभिमान नहीं समझने देता। वे नर नारी धन्य हैं जो अपने हित की बात सुनते हैं और समझते हैं, और समय शक्ति के रहते रहते करने योग्य को पूर्ण कर रहे हैं। समय और समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि आज प्राय सत्य की बातें कोई सुनना नहीं चाहता। जो सुनते हैं वो समझना नहीं चाहते, और जो समय रहते सुनते भी हैं और समझते भी हैं, उनका उद्धार निश्चित हो जाता है, उनका कर्म सफल हो जाता है, उनका मन शांत हो जाता है। सौभाग्यवती देवियों का सौभाग्य केवल इतने से पूर्ण नहीं होता कि पति का संबंध बना रहे। वास्तव में सौभाग्य का निर्माण तो परस्पर प्रीति युक्त जीवन से होता है। प्रीति युक्त जीवन, और प्रीति युक्त जीवन उसे ही कहा जाता है जहां अपने प्रभु को सर्वस्व दान का संकल्प पूर्ण हो रहा हो। जो कुछ है प्रभु का है।
जहां प्रेम पात्र की सेवा में कहीं भी आलस्य ना हो, जहां कर्तव्य पालन में सभी प्रकार के कष्ट सहने में अटूट धीरज, चित्त रहा रहित, हृदय सरल मधुर भाव में आराम से मन से संतुष्ट, अभिमान रहित हो। और सौभाग्यवती देवी वही है जो अपने तन से, मन से, वाणी से कोई ऐसा कर्म नहीं करती जिसका कुफल आगे अभी भोगते हुए देखकर लोगों तक उसे भयहीन कर सके। सौभाग्यवती देवी वही है जो बुराई करने वाले को भी कभी बुरा नहीं कहती, जो उसकी बुराई करे वह उसका भी भलाई चाहती है। परिवार में ईर्ष्या द्वेष करने वाली किसी संगिनी से भी प्रेम ही करती रहती है, जो सदा शांत विनयी रहकर गंभीरता पूर्वक सबके प्रति अपना कर्तव्य पालन करती है, अपने धर्म का पालन करती है और संपूर्ण अपने परिवार की और समाज की सेवा में संलग्न रहती है। अपने जीवन को सुंदर बनाए रखने वाली देवियों, तुम दूसरे की प्रीति की ओर न देखो, तुम अपने संबंधियों की प्रीति की ओर न देखो, तुम अपने संबंधियों की प्रीति से अपने को तृप्त होने की आशा न रखो। तुम अपनी प्रीति को देखो, उसे कामना से मुक्त बना लो। ऐसा करने के लिए तुम सदा स्वतंत्र हो। दूसरे तुमसे प्रीति करें, ऐसा करने के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो। आप किसी से प्रेम करो, आप किसी से मिलो, आप किसी से वार्तालाप करो, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। किंतु यदि आप ये चाहते हैं या सोचती हैं कि कोई आके आपसे मिले, कोई आपसे वार्तालाप करे, कोई आपके लिए समय निकाले, इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। और ये स्वतंत्रता आपके विचारों की है, आपके कर्म की है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपका विचार अच्छा है, आपका मन सही है, तो सामने वाला समय निकालकर आपसे बात अवश्य करता है। और यदि सामने वाले को पता हो कि इसका तो इसके पास जाना बात करना मतलब सर पकाने जैसा है, तो कोई क्यों बात करेगा। प्रीति जो है कच्चे धागे के समान है, जो तनिक से आघात से टूट जाती है और इसे पुनः टूटते रहने पर जोड़ना पड़ता है। जहां प्रीति के धागे टूटते और जुड़ते रहते हैं, वहां अनेकों गांठें पड़ जाती हैं। जिसकी प्रीति में गांठें बढ़ती जाएंगी, उसका रूप उतना ही असुंदर भद्दा कुरूप होता जाएगा। इसीलिए सावधान रहना, प्रीति रूप धागे को देखते रहना, आघातों से बचाते रहना, जो प्रीति का धागा है वो टूट ना पाए। क्योंकि प्रीति का धागा अगर टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, पूर्ण रूप से पहले जैसा नहीं हो पाता है। एक बहुत ही अच्छी बात समझ लो, यदि तुम किसी से प्रीति का संबंध बहुत दृढ़ता से जोड़े रहना चाहती हो, यदि किसी से प्रेम है और उससे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहती हो, यदि तुम चाहती हो कि शरीर से संबंध टूटने पर भी प्रीति का संबंध बना रहे, तो अपनी प्रीति के धागे को, जो अनेकों वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति बिखरे हुए हैं, उन्हें समेटकर डोरी बना लो। उस डोरी से प्रीति अनेक से होती है, वह धागों की भांति शक्तिहीन होती है, वह किंचित आघात से टूटती है। जिसकी प्रीति एक से होती है, वह डोरी की भांति दृढ़ होती है और वह साधारण आघातों से नहीं टूटती है। यदि आप हर किसी से प्रीति बनाए, हर किसी से जुड़े, तो एक न एक दिन टूट जाती है। और यदि आप एक से प्रीति करें तो प्रीति कभी टूटती नहीं है। विवाह में कन्या को कच्चे धागे से लपेटा जाता है, उसमें गांठें लगाई जाती हैं और बहुत से यत्न से वे गांठें खोली जाती हैं, क्योंकि धागा टूटना अशुभ माना जाता है। उसका अभिप्राय प्रीति की एकता समझाने का ही है। विवाह में जितनी भी प्रणाली है, जितनी वस्तुओं का प्रयोग होता है, उसका गूढ़ अर्थ है जो जीवन से संबंध रखता है। आज उस अर्थ को, भाव का रहस्य को जानने समझने वाले विद्वान बहुत कम होते हैं, और जो विद्वान होते हैं समझाना चाहते हैं, लोग समझते नहीं, समझना ही नहीं चाहते। धर्म मर्यादा पूर्वक विवाह सृष्टि क्रम की रक्षा के लिए है।
काम वासना में पशु प्रवृत्ति एवं स्वेच्छाचारिता के निरोध के लिए है, और अंत में कामना से मुक्ति पाने के लिए सत्य परमात्मा में अनुरक्त होने के लिए है। स्त्री की शुद्धि विवाह संस्कार से होती है। स्त्री जन्म की सार्थकता माता बनने में है। यह पर समझने योग्य बात यह है कि केवल बच्चे पैदा कर देने से कोई माता नहीं बनती। स्त्री में जब आदर्श गुण वैशिष्ट्य बढ़ जाता है तभी वह माता कही जाती है। हमारे देश में अनेकों देवियां होती आ रही हैं जिन्हें जगत माता कहकर पूज्य पद दिया गया है। देह दृष्टि से नर और नारी में भेद है, पर तत्व दृष्टि से स्वरूप का ज्ञान होने पर कुछ भी भेद नहीं है। जीव में ऐसी कुछ कामनाएं प्रबल होती हैं जिनकी पूर्ति नारी शरीर से ही हो सकती है, और जब नारी रूप में प्रबल प्रीति दृढ़ हो जाती है तभी नारी देह में जन्म लेना पड़ता है। नारी देह धारण करते हुए कई जन्म के पश्चात पुरुष देह प्राप्त होती है। नारी के लिए पति भक्ति पति सेवा को इसलिए मुख्य कर्तव्य बताया है कि यदि नारी की समग्र प्रीति पुरुष शरीर में दृढ़ हो जाएगी तो नारी अपनी मति के अनुसार नर देह में गति पाएगी। नारी के लिए प्रथम तो पति ही प्रभु है, अर्थात सबसे अधिक प्रिय है। अब यदि कोई बुद्धिमती देवी अपने अविनाशी प्रभु से संबंध जोड़ना चाहती है तो वह अविनाशी प्रभु कभी दूर है ही नहीं। फिर भी उस प्रभु से संसारिक इच्छाओं ने भोग कामनाओं ने ही विमुख बना रखा है। ज्यों ज्यों असत्य से छुटकारा होता जाता है, सत्य से दूरी मिटती जाती है, त्यों त्यों अविनाशी जीवन का बोध होने लगता है। प्रेम के द्वारा ही नारी को नर देह में आना है और नर देह धारण कर प्रेम के द्वारा ही नारायण में होना है। यह गुरुदेव की कृपा कहलाती है। अभी एक माता जी बोली कि दिव्य जीवन बनाने की साधना क्या है। संसार में चाहे नर हो या नारी हो, वे सबल हो या दुर्बल, सभी अपने को सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। सभी को किसी न किसी प्रकार की सुंदरता प्रिय है। नारी जीवन के लिए तो सौंदर्य की मुख्य आवश्यकता है। सौंदर्य की पूर्णता केवल शरीर के उज्ज्वल रंग एवं कर्म भाव, विचार, प्रेम और चरित्र सभी कुछ सुंदर होना आवश्यक है। जीवन को सुंदर बनाना और अंत में दिव्यता का अपने में अनुभव करना वही जीवन का सर्वोपरि पुरुषार्थ कहलाता है और वही जीवन का लक्ष्य होता है। इस सत्य को सदा स्मरण रखना, सेवा और तप की पूर्णता से जीवन सुंदर हो जाता है और न्याय और ज्ञान की पूर्णता में जीवन में दिव्यता का अनुभव होने लग जाता है। सेवा को पूर्ण बनाने के लिए तुम्हें अपनी व्यक्तिगत सभी चाहों का त्याग करना होगा, क्योंकि जो नारी अपने लिए कुछ नहीं चाहती वही सेवा कर सकती है, और जो स्वयं ही सब कुछ चाहती है, कुछ पाना, कुछ खोना, कुछ मांगना, तो वह दूसरे की सेवा क्या कर सकती है। उसकी तो स्वयं की इच्छा ही पूरी नहीं होंगी तो दूसरे को क्या समय देगी वो। सच्ची आदर्श सेविका का सभी का प्यार मिलता है। सेविका के स्वभाव में सदा ही पवित्रता निवास करती है। आदर्श सेविका के हृदय में अपने स्वामी के अतिरिक्त किसी को स्थान नहीं मिलता। अभिमान, लोभ, क्रोध या सुख उपभोग की कामना सेवा में सदा बाधक बनती है और ये बाधक बनी रहती है और इसी के चलते सेवा नहीं हो पाती। सेवा करने वाली देवी में राग, द्वेष, मद, मत्सर आदि विकार रह नहीं सकते, और यदि वह विकार है तो कोई देवी समुचित सेवा नहीं कर सकती। निष्काम सेवा के द्वारा ही संसारिक राग द्वेष दूर होता है। जिस देवी के मन में अर्थ और काम की लोलुपता नहीं है वही निष्काम सेवा कर सकती है। सेवा करने वाली देवी सुखी संपन्न सिद्ध होती है। सेवा लेने वाला जो कोई भी हो वह अपने अंश में दुखी सिद्ध होता है। जिसके पास कुछ भी शक्ति या योग्यता है वही देवी सेवा कर सकती है। किसी प्रकार की दुर्बलता
अपने कर्तव्य पालन में अर्थात सेवा करने वाली सेविका के अंदर न रहे। यही तप की पूर्णता है। और तप से शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है। स्वधर्म पालन में जो भी प्रतिकूलताएं आए उन्हें धीरज से सहना तप है। इसी प्रकार की सेवा और तपस्या से जीवन सुंदर बन जाता है, सुशील हो जाता है। जहां निर्मलता है, निर्लिप्तता है, वही सुंदर है, चाहे वह कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या अवस्था। जो कुछ भी विनाशी है उसके परे जो अविनाशी तत्व है उसे जान लेना ज्ञान की पूर्णता है। अहंकार, ममता को छोड़ना तथा किसी भी वस्तु को अपनी न मानना, सभी अवस्थाओं में एवं सभी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाना, यही त्याग की पूर्णता है। इसी त्याग एवं ज्ञान की पूर्णता से जीवन में दिव्यता मिलती है। और इन सभी की पूर्णता के 14 साधन बताए गए। जो भी साधक हैं उनके 14 साधन बताए गए कि क्या होना चाहिए उनके लिए। पहला बताया गया कि श्रमिक शरीर होना चाहिए, जिसे श्रम करना अच्छा लगता हो, जो श्रम में आलस्य न करे। दूसरा बताया अभिचय, यानी कठिनाइयों में न डिगने वाला साहस। तीसरा निरंतर अभ्यास हो। फिर बताया कल्याणकारी दृढ़ संकल्प, कहते संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि कोई डिगा न सके। पांचवा बताया सत्य का आदर, मन वाणी शरीर से असत्यगामी न होना, झूठ न बोलना और झूठ न सुनना, असत्य न सुनना और न बोलना, सही कार्य करना और सच बोलना। फिर बताया बुद्धि की प्रधानता। लोग मन के साथ चलते हैं, किंतु मन ही है एक जिसके कारण व्यक्ति आदर्श जीवन को खराब कर देता है। इसलिए बुद्धि युक्त होना चाहिए, बुद्धि की प्रधानता माननी चाहिए। फिर बताया सील, अर्थात मन वाणी शरीर से व्यभिचार न होने देना। आठवां बताया पवित्र स्नेह। फिर उपेक्षा, प्रतिकूल संग में समभाव तटस्थता। और 10वां बताया क्षमा। फिर धैर्य, सहनशीलता और दान। अंतिम बताया संतोष, अर्थात संसारिक मान भोग माया की चाह न रहना। इन 14 सद्गुणों के सहारे सेवा और तप की पूर्णता और ज्ञान एवं त्याग की पूर्णता होती है। नारी को सुंदर बनाने वाले लज्जा, स्वस्थ सुंदर शरीर, वाणी में मधुरता एवं बाहरी सुंदरता है। इनके अतिरिक्त नारी जीवन को सुंदर बनाने वाले क्षमा, वीरता, दुखी प्राणियों में दया, प्रेम, उदारता, विनय, सहिष्णुता, समता, शांति, धीरता, अहिंसा, संयम, भगवत अनुराग एवं गंभीरता, सुव्यवस्थिता, स्वच्छता, सेवा, निराभिमानिता है। यह आंतरिक आभूषण है जिसके द्वारा आंतरिक जीवन सुंदर हो जाता है, सुशील हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। क्षमा, दया, सहनशीलता, कोमलता, स्नेह, ममता, सेवा, विश्वास, श्रद्धा नारियों में जहाँ स्वाभाविक गुण है वहीं पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कलह, निंदा, रूठना, लड़ना और पीछे लड़ते लड़ते रोना द्वेष प्रपंची स्वभाव, ईर्ष्या, भेद वृत्ति, विलासिता, शौकीनी, श्रृंगार की अतिरिक्त रुचि, अधिक खर्च करना, अभिमान दिखावा, हंसी, व्यंग बोलने में पटता, वाचालिता, स्वस्थ की अवहेलना यानी लापरवाही, मोह, आलस, व्यभिचार पथ में निर्भयता, यह सब दूषण भी नारी में सरलता से पाए जाते हैं। नारी समाज में यह प्रचलित है कि जो स्त्री द्वार पर बैठती है, खिड़कियों से पुरुषों को देखती है, आपस में बुरी बातें करती है, अकारण किसी के घर जाती है, हंसकर पर पुरुष से बात करती है, मार्ग में चलते हुए युवकों की ओर देखती है, वह व्यभिचार के पथ में चलने वाली चंचल दूषित स्वभाव की होती है। लज्जा, शील, ये 2 गुण नारी को चरित्रहीन होने से बचाते रहते हैं। शील के बिना नारी की सुंदरता शोभा रहित है और चतुरता घृणा की पात्र बन जाती है।
शीलवती सौभाग्यशालिनी यदि अपना जीवन कहीं असुंदर मलिन नहीं होने देना चाहती हो तो सेवा करते हुए कहीं अधिकार का प्रलोभन, लालच और व्यक्तिगत सुखोपभोग की लालसा, ये दो दोष भीतर न आने दे। क्योंकि जहां सेविका में अधिकार प्राप्ति की चाह जागृत हुई, साथ ही कोई अपनी रुचि पूर्ति की कामना प्रबल बनी रही, वहीं से जीवन की सुंदरता कुरूपता में बदलने लगती है और वहीं से जीवन विनाश की ओर बढ़ जाता है। उदास सेविका में अपनी प्रसन्नता के लिए किसी वस्तु की चाह नहीं होती, किसी अवस्था की उपेक्षा नहीं रहती, वह किसी भी प्रकार की परिस्थिति में सेवा व्रत को भंग नहीं होने देती। उसकी सारी शक्ति सेवा के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। अपने लिए उसकी अपनी अंतर आत्मा में ही उसे परम शांति की अनुभूति होती रहती है, जो वह मन के और बुद्धि के द्वारा महसूस करती है। जिस सेविका में दोषों के त्याग का बल है, उसी में सेवा की भरपूर शक्ति होती है। उदार सेविका न कभी किसी अभाव से दीन बनती और न वह किसी प्रकार की प्राप्ति का अभिमान रखती है। किसी विदुषी देवी की यह अनुभूति सुंदर सत्य है कि स्त्रियों में जो गुण है, वह गुण यदि पुरुषों में आ जाते तो वह साधु हो जाता है, और पुरुषों में जो गुण विशेषताएं हैं वह यदि स्त्री में दिखने लगे तो वह कठोर कर्कश पिशाचिनी का रूप धारण कर लेती है। नारी में हठ सबसे बड़ा दुर्गुण है। स्वच्छंदता भारी दोष है। दया और सहनशील और लज्जा ये बहुत बड़े गुण हैं। स्त्री को ताड़ना देने की नीति जहाँ रखी गई है वह केवल हठ की अवस्था में हठ के दुष्परिणाम से बचाने के लिए ही है, और ताड़न का अर्थ डंडा लाठी चलाना नहीं है। ताड़ना के माने हठ की पूर्ति न होने देना। कुछ लोग कहते हैं ना कि ताड़ना अर्थ मारो, नहीं। ताड़ना का अर्थ है हठ की पूर्ति से रोकना, जो सत्य है उसको समझाना। साधारण नारियों में ही हठ पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। हठ तो उन देवियों को बहुत ही कटु लगता है और वे चिढ़कर पुरुष समाज पर दोषारोपण करती हैं कि चूंकि पुरुष प्रायः शिक्षित होते हैं, उन्हें ही लिखने का अवसर मिला है, इसलिए जो चाह लिख दिया, और नारियों के दोषों का वर्णन करके उन्हें प्रतिबंध लगा के पुरुष समाज ने नारियों के प्रति अन्याय भी किया है। जो नारियां अपनी जाति के प्रति पुरुष का अन्याय समझती हैं, वे यदि गंभीरता पूर्वक विचार करेंगी तो समझ में आ जाएगा कि नारी समाज को सावधान रखने के लिए यथार्थदर्शी कवि का यह उपकार है। हिंदू नारियों को कवियों ने इतना पवित्र शुद्ध माना है कि कोई पर पुरुष अंगुली के अग्रभाग से यदि स्पर्श करता है तो उस पवित्रता पर अपवित्रता आ जाती है। हिंदू नारी पतिव्रता नारी, चाहे जितनी दीन दशा ही बड़े बड़े पुरुष उसे माता कहकर ही पुकारते हैं और अपने मन को पवित्रता का परिचय देते हैं। विद्वानों ने स्त्री जाति को कीर्ति को मणि दर्पण की भांति माना है, जो अपनी चमक और उज्ज्वलता के कारण ही निकट श्वास के आघात से ही मलिन हो जाता है। एक विदेशी विद्वान का कहना है कि नारी की उत्पत्ति न तो पुरुष के पैर से हुई है जिससे वह उसके द्वारा शासित होती रहे, और न उसके सिर से हुई है जिससे वह उस पर शासन करे। उसकी उत्पत्ति तो पुरुष के वाम भाग से हुई है, जिससे कि वह उसकी सहयोगिनी बनकर उसके हृदय के समीप रहकर उसका प्रेम प्राप्त करे एवं उसके हाथ के नीचे रहकर उसके संरक्षण का उपयोग कर सके। एक विदेशी विद्वान का मत है कि नारी जीवन की शोभा बाहरी कार्यों में लगे रहने में नहीं, उसकी शोभा जीवन की सार्थकता आदर्श गृहिणी और जननी बनी है। एक कुछ लोगों का यह भी वचन है कि स्त्री की सृष्टि जगत को मुक्त करने के लिए नहीं, कभी तो अपने पति को सुख देने के लिए हुई है। सनातन धर्म का आश्रय लेने वाली स्त्रियों के बीच में ही आदर्श पुत्रियों, आदर्श पत्नियां और आदर्श माताएं रहती हैं, क्योंकि उनमें संयम तथा त्याग का बल होता है। वे मर्यादा और शील पूर्वक गृह कार्य करते हुए घर में रहती हैं।
संतति यानी संतान की सेवा और पति की पूजा में उनका त्याग, तप एवं प्रेम पूर्ण हो जाता है। किसी कवि के शब्दों में नारी एक ऐसा पुष्प है जो छाया में ही अपनी सुगंध फैलाता है। छाया का आश्रय छोड़कर वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वह छाया चाहे माता पिता की ही या पति की हो या पुत्र आदि की हो या अंत में केवल अंतरस्थ परमेश्वर की हो। कुछ तो ये कहते हैं कि आदर्श सहधर्मिणी भारत के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलती है। ये हमारे भारत की मान्यता है और ये हम सबके जीवन का सदुपयोग है। सौभाग्यों का उदय है कि हम सभी भारतीय हैं और हमें भारत जैसे देश में जन्म मिला। साधारण भारतीय स्त्रियां पुरुषों से अधिक शुद्ध, गृह कार्य कुशल, निपुण, चरित्र की पवित्र, आदर्श प्रेमिका होती है। भारतीय हिंदू नारी समाज के आदर्श पवित्र जीवन के त्याग में, तपों में जीवन की प्रशंसा विदेशी विद्वान भी करते हैं और अपने भारतीय विद्वानों संतों महात्माओं की दृष्टि में पवित्रता, सती, साध्वी नारी के प्रति कितना ऊंचा भाव है ये इतिहास में सर्वत्र दर्शित होता है। आश्चर्य की बात है कि पश्चात्य देश के विद्वान भारतीय नारी के त्याग, तप, सेवा या प्रेम के हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं। इधर कुछ भारत देश की देवियां विदेशों की नकल करने के लिए तुली हुई हैं। स्वच्छंद प्रीति के रसस्वाद की लोलुप बन रही हैं। न जाने किस कर्म संबंध से वे भारत में जन्मी हैं। यहाँ पे सुन रहे सभी माताएं बहनें, यदि तुम्हें अपने चरित्र की पवित्रता सुरक्षित रखनी है, यदि अपनी प्रीति कलंकित नहीं करनी है, यदि तुम्हें आगे कभी अपने चरित्र के पतन पर पश्चाताप करना ही नहीं है, तो अविवाहित दशा में पुरुषों के संग से बचती रहो। पिता, चाचा, सगे भाई के अतिरिक्त किसी भी युवक का संग एकांत में कदापि न होने दो। एकांत में युवक और युवती जब कभी मिलते हैं, उन दो के मध्य में या तो भगवान होता है, यदि भगवान बीच में न रखा गया तो शैतान काम तो होता ही है। एकांत में भगवान को भाव के बल आह्वान करना होता है, पर काम तो बिना बुला ही उतर जाता है। किसी भी सभ्य सुशील देवी के लिए काम वासना का दमन कर लेना बहुत सरल है, उतना पुरुष के लिए सरल नहीं है। पर उस देवी के लिए किसी कामी पुरुष से अपने को बचा लेना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत दुर्लभ हो जाता है। संग से काम की उत्पत्ति होती है। जब तक संग नहीं है तब तक सभी के मन पवित्र हैं, सभी में प्रायः शुद्ध प्रेम है। परंतु एकांत में युवक युवती का संग होते ही बिना बोले बिना चाहे आंखों से काम झांकने लगता है। अवसर मिलेगा काम का कार्य व्यापक होता जाता है। किसी के रूप को देखकर जब उसे फिर देखने की इच्छा हो, किसी से कुछ देर तक वार्ता कर लेने पर पुनः उससे मिलने बातें करने की उत्सुकता हो, वैसे समझ लो, समझ की शक्ति रखने वाली देवी को समझ लेना चाहिए कि मन में काम की क्रीड़ा आरंभ हो गई। किसी युवक से यदि प्रीति हो गई, उसके साथ बैठने में रास आता है, प्राय देवियां यही कहेंगी कि मेरे मन में विकार नहीं है, परंतु उन्हें अभी पता ही नहीं गुप्त रूप से काम विकार का मोहन मंत्र यहीं से कार्य करने लगा। जैसे जो कार्य गलत करता है वो प्राय यही सबसे कहेगा नहीं ये कार्य गलत नहीं है। उसी प्रकार जब मन में काम का विकार होता है तो उनको यही लगता है कि नहीं हमारे में विकार नहीं है। किसी के सुंदर रूप से आकर्षित होती हैं, ये साधारण कोटि की बहुत ही हल्के स्वभाव की देवियां हैं, परंतु जिनमें कुछ गुरुत्वा गंभीरता होती है वे रूप में मोहित नहीं होती, किंतु ऐश्वर्य में होती हैं। कुछ देवियां और भी अधिक गंभीर बुद्धि की होती हैं, वे ऐश्वर्य में आकर्षित नहीं होती, परंतु ऊंचे गुणों को, उच्च स्वभाव को, अच्छे विचारों को देखकर मुग्ध होती हैं। अतः प्रारंभ में ही नहीं तो अंत में कुछ दूर बढ़कर वे ही धोखा ही खाती हैं। अपने शील स्वभाव को सदा सुंदर रखने वाली देवियां एक गुप्त बात समझ लेने की है। किसी के शब्द को सुनकर तुम जान ही लेती हो कि कौन पुरुष तुम्हारे प्रति क्या भाव रखता है।
लेकिन प्रायः भोली देवियां शब्दों के चक्कर में फंसकर धोखा खा जाती हैं। किसी के पवित्र शब्दों को सुनकर विश्वास करती हैं और कुछ समय बोलने पर उसी व्यक्ति से एक ऐसा संबंध जोड़ देती हैं जिसकी कल्पना आरंभ में मिलते समय कर ही नहीं सकती थी। यही संग है, यही दोष है, यही संगति के दोष का प्रभाव है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक पुरुष की समीपता में उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा जिस प्रकार के उसमें विचार और भाव होंगे। इसीलिए जब बालिका 12 वर्ष की हो जाए तभी से उसे किसी भी बाहरी पुरुष के निकट अधिक न बैठने देना चाहिए। कोई भी बालिका कन्या हो वह एक कीमती रत्न की भांति कन्या रत्न की रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक पुरुष की दृष्टि के साथ उसके हाथों के स्पर्श के साथ नारी शरीर में उसी प्रकार की शक्ति का गुप्त प्रभाव पड़ता है जिससे बचना सबके बस का काम नहीं है। यह समझ लेने की बात है कि विश्व में व्याप्त जितने भी सुंदर गुण हैं, जितना भी ऐश्वर्य सौंदर्य है, वो गुण निधान ऐश्वर्य निधान परमेश्वर का ही है। परंतु उन्हीं गुणों की उसी ऐश्वर्य को जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मानने वाला है वही सत्य को भूल जाता है और व्यक्ति का मोही हो जाता है। आत्मा के सौंदर्य को, ऐश्वर्य माधुर्य को किसी व्यक्ति या वस्तु में देखना और मुग्ध होना ही तो काम है। कामना पूर्ति की वासना ही सत्य परमेश्वर से विमुख बनाती है। देह अभिमान से ही काम की उत्पत्ति होती है। पर यह बात उसी की समझ में आएगी जिसकी बहुत ही सूक्ष्मदर्शी बुद्धि होगी, और जिसकी बुद्धि सूक्ष्मदर्शी नहीं होगी उसको समझ नहीं आएगी। शुद्ध स्नेह मोह में बदलकर काम का रूप धारण करता है, और यह स्नेह जब शरीर में इंद्रियों से मिलने वाले रस में आवृत्त हो जाता है तब अनेकों विकार उत्पन्न करता है, और अपनी कामना पूर्ति की लालसा ही अनेकों वस्तुओं या व्यक्तियों की दास्ता में बांध लेती है, और वहीं से जीवन निर्वहन करने की प्रक्रिया बदल जाती है। तुम अपने शरीर में उसी का स्पर्श होने दो जिससे तुम्हारा संबंध है। किसी के स्पर्श का तुम पर उसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा जिस प्रकार के उसके मन में भाव होंगे। हाथ के स्पर्श मात्र से सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भावना शक्ति का प्रवेश करती है। इसीलिए किसी बालिका के शरीर पर अर्थात उसके शरीर शीश पर उसी का हाथ पड़ना चाहिए जिससे प्रीति होती हो। हर एक का स्पर्श होने देना, किसी भी पुरुष से हाथ मिलाना उस कन्या के लिए स्वप्न में भी उचित या हितकर नहीं है जो अपने चरित्र को, शील को पवित्र रखना चाहती है। वह अपना हाथ उसी को देती है जिसके साथ आजीवन यानी जीवन भर प्रीति का संबंध निभाना है। उसी का हाथ अपने शीश पर आने देती है जिसका आशीर्वाद अपने साथ रखना है। यदि किसी के स्पर्श के पीछे हृदय काम वासना मिश्रित है तो कुछ दिन बीतने पर स्पर्श के प्रभाव से नारी में स्वतः ही काम विकार जागृत हो जाएंगे, और पहले कभी नहीं थे फिर भी। जिस प्रकार लाल रंग की और नीले रंग की किरणों का प्रभाव गर्म तथा ठंडा भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उसी क्षण में ही प्रतीत होता कुछ समय बिताने पर लाल रोशनी से शीतलता अधिक हो जाएगी। उसी प्रकार कोई भी मनुष्य जिस भाव से मिलेगा, जिस भावना से तुम्हारा स्पर्श करेगा, गुप्त रूप में उसका तुम पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। मुझे सहस्त्रों नर नारियों से मिलने का अवसर मिलता है, सहस्त्रों गृहस्थियों से संबंध है, उसी प्रकार के व्यक्तियों का जीवन में को मैंने देखा है। मैंने अनुभव किया है कि अच्छे स्वभाव को बुद्धिमती देवियां भी मन से बहुत ही भोली व सरल होती हैं, और प्रायः इसीलिए लोग उनको पागल बना देते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। अधिकतर मनुष्य के ऊपरी शरीर सौंदर्य पर या फिर शब्दों के सौंदर्य पर आगे बढ़ी तो गुणों की सुंदरता एवं भारी ऐश्वर्य पर मुग्ध हो जाती हैं, जिसके पीछे परिणाम का दर्शन नहीं कर पाती। इसीलिए नारी को विशेष रूप में अदूरदर्शी माना है, विचार प्रधान नहीं बल्कि भाव प्रधान माना है। नारियों में शक्ति की कमी नहीं है, उनके सदुपयोग के ज्ञान की कमी है।
आपको समझना चाहिए कि प्यार की शक्ति का, विचार की शक्ति का था, उदारता का, सहिष्णुता का, दानशीलता का सदुपयोग कहाँ कहाँ और कैसे होता है और दुरुपयोग कहाँ होता है। जब से तुम्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो तभी से सावधान रहो। तुम्हारे हृदय में कितनी भी संचित प्रीति है, जिसके भाग अभी बटे हैं, वह प्रीति तुम्हारे जीवन को मुख्य पूंजी है। उसे प्रीति पूंजी को जहां तक न लुटा बैठना, बल्कि उसके द्वारा उसी को लेना जिससे तुम्हारा हित हो। कहीं मर्यादा विरुद्ध स्वच्छंदता पूर्वक अपनी प्रीति का अनाधिकार दुरुपयोग न करना। जो भोली भाली देवियां बड़ों की आज्ञा के विरुद्ध आरंभ में जहां तहां प्रीति कर बैठती हैं, अपने मन से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में मुग्ध होकर प्रीति रूपी पूंजी खर्च कर देती हैं, उन्हें आगे चलकर अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस समय अदूरदर्शी यानी दूर तक जिन्हें नहीं दिखाई देता, देवियों में जो चरित्रहीनता बढ़ रही है, यह प्रीति कहीं असमय दुरुपयोग के कारण है। सावधान है जो और चरित्रहीन से बचना चाहती हैं, वह किसी भी निकटस्थ होने वाले युवकों के प्रति पाशनिक बंधन से और उनका पाशविक यानी पशु प्रवृत्ति से सावधान है। पर यह नारी हृदय की प्रीति प्रारंभ में कामना से कलुषित नहीं होती, परंतु संग दोष के आगे वह प्रीति दूषित हो जाती है। संगत यथा संगत तथा रंगत। समझदार बालिकाओं को अथवा सुशिक्षित प्रीत में देवियों को चाहिए कि अपने माता पिता चाचा आदि परिवार के संबंधियों के अतिरिक्त अपने शरीर के प्रति किसी का भी प्यार दुलार स्वीकार न करें। अन्य किसी के अधिकार निकटता होने ही न दें। चेष्टा करें, स्नेह दिखाएं तो दूर ही रहें, क्योंकि आरंभ में ही भोली देवियां ठगी जाती हैं। माता पिता भी सावधान नहीं रह पाते। किसी की प्रीति कहीं बिखर चुकी है तो उसमें अपने मन में किसी प्रकार की संग जनित सुख की चाह को छोड़ दे। अपने लिए कुछ न चाहें, साथ ही अपने संयोग के लिए किसी को दुखी देकर उस पर अधिक मर्यादा के बाहर दया भी न दिखाएं, क्योंकि यह करुणा का दुरुपयोग है। जीवन को पतित बनाना है। तुम्हारे प्रति पिता या वयोवृद्ध चाचा आदि के अतिरिक्त कोई भी समान आयु का व्यक्ति यदि निकट होकर स्नेह प्रदर्शन करे, शरीर का स्पर्श करे, हाथ पकड़े, बार बार निकट बैठने की या बैठाने की चेष्टा करे, तो तुम बहुत सावधान हो जाओ। कहीं उसकी प्रीति के पीछे काम वासना का सम्मोहन मंत्र ऐसी गुप्त गति से तुम्हारे मन को सम्मोहित न करता जाए कि तुम पतन के गड्ढे के निकट पहुंचकर अपने को संभवतः संभाल न पाओ। इसीलिए प्रथम से ही उस राह में न चलो जो अमर्यादित विधि से कामों को भोग की भूमि में पतित बनाती है। तुम उस पथ को पकड़ो जिसके सहारे निष्काम कर्म योग की सिद्धि मिलती है और जीवन में दिव्यता प्राप्त होती है। अपने आसपास आदर्श माताओं के चरित्र का बल उनकी सेवाओं के पीछे होने वाली तपस्या का अध्ययन करो। अपने को पहचानो, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पहचानो। जिन देवियों की बुद्धि मंद है, विचार शक्ति नहीं है, सुख उपभोग की कामना प्रबल है, उन्हें स्वच्छंद रखना, जहां तहां जाने देना, दूसरों के घरों से संबंध होना, दूसरे घरों के लोगों को अपने घर में आने देना, मास्टरों से सयाने होने पर भी शिक्षा दिलाना, उन्हें चरित्रहीन होने का द्वार खोल देना है, फिर तो भगवान ही बचाए। तो लड़कियां बचे, वैसे तो बचाना कठिन ही है, इसलिए बालिकाओं पर कड़ा शासन रखना ही उनके लिए हितकर है। प्राय कड़े शासन के बीच में कई युवती युवक का संग अधिक हो जाएगा, तो संग से उत्पन्न होने वाले मोहजनित दोष को रोक पाना कठिन होता है। कन्या को रत्न कहा जाता है। कन्या रत्न योग्य अधिकारी को दान किया जाता है। संरक्षक माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार आप लोग कीमती अंगूठी या कोई मूल्यवान आभूषण इधर उधर नहीं छोड़ते, यदि कहीं छूट जाए तो कोई न कोई उसे अवश्य किया लेता है, उसी प्रकार कन्या रत्न को भी संभाल कर रखना चाहिए, अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। जो लोग कन्या रत्न को जहां तहां जाने देते हैं, अपनी निरीक्षण दृष्टि को हटा लेते हैं, उन्हीं के घरों में कन्या रत्न का किसी के द्वारा हत्या जाने का भय रहता है। और ऐसी चोरियां चारों ओर जहां तहां होती ही रहती हैं। विचार करके समझ लो, कोई भी वस्तु या व्यक्ति कितना ही अधिक सुंदर क्यों ना हो,
तुम्हारे लिए तब तक सुंदर मनोहर नहीं है जब तक उसके प्रति तुम्हारी प्रीति नहीं होती। वास्तव में प्रीति ही सबको सुंदर बनाती है। जिससे प्रीति हो उसके दुर्गुण नहीं दिखते, और जिससे प्रीति ना हो उसके सद्गुण नहीं दिखाई देते। तो ये प्रीति ही है जो सामने वाले इंसान को सही और गलत साबित करती है। जो अपने माता पिता, भाई, पति, सगे संबंधी होते हैं, उनके साथ किसी भी कारणवश प्रीति नहीं होती, अथवा कुछ देर के लिए ही प्रीति हट जाती है। वे सगे संबंधी सुंदर मनोहर नहीं दिखते, बल्कि जो अपने सगे नहीं होते किंतु उनसे यदि प्रीति हो जाती है तो वे बहुत ही सुंदर प्रतीत होने लग जाते हैं। जितने सुंदर वो होते नहीं, सिर्फ प्रीति के चलते सुंदर प्रतीत होने लग जाते हैं। निश्चित नहीं अब किसी अपना मन प्रीति पूर्वक स्वीकार कर ले। इसलिए नारी जीवन में अधिक मेल मिलाप बढ़ाना, स्वच्छंदता पूर्वक हर किसी से बात करना, हंसना घूमना वर्जित कहा गया है। जो नारी ऐसा करती है उनमें प्रायः चंचलता और चरित्रहीनता आ जाती है। जिस देवी के हृदय में प्रीति सुरक्षित है, अनेक के लिए नहीं है, केवल एक के लिए है, वह स्वभाव से तृप्त, शांत, एक निष्ठ, एक की ही सेवा में तल्लीन रहती है। उसे कहीं जाने आने के, किसी से मिलने की अथवा मन बहलाव की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची प्रेमिका अपने एक प्रभु के चिंतन में, उसी की सेवा परिचर्या में, उसी की मधुर स्मृति में छकी सी रहती है। वह अतृप्त भूखी नहीं रहती। कुछ नारी भी दरिद्र होती है, जिनके मन में कामनाओं की अधिकता है, वह इधर उधर अपनी पूर्ति के लिए झांकती हैं। और कुछ पुरुष भी दरिद्र होते हैं, जो सदा अपनी ही पूर्ति के लिए इधर उधर दौड़ भाग करते हैं, सदा प्रीति को नोचते घसोटते रहते हैं, दूसरे के मन की ओर देखते ही नहीं। ऐसे सुख के कामी पुरुष सीता सावित्री की भांति सेविका, सती, पतिव्रता नारी चाहिए। जब स्वयं आप किसी के लिए एक नहीं हो तो कोई आपके लिए कैसे हो सकता है। ईश्वर के समान अपनी पूजा स्तुति के भूखे रहते हैं, पर स्वयं अपने कर्तव्य की ओर नहीं देखते, स्वयं अपने को पहचानते ही नहीं कि वह स्वयं कैसे है। पुरुष कैसा भी हो, पर नारी का सौभाग्य तो अपनी प्रीति निष्कलंक रखकर सेवा करने में ही है। पति अपनी पत्नी का कल्याण नहीं करता, वह स्वर्ग नरक का देने वाला नहीं होता। नारी स्वयं ही अपनी निष्काम सेवा से, तपस्या से, उदारता से स्वर्ग को प्राप्त करती है और अपना कल्याण कर लेती है। इतना ही नहीं, नारी चाहे तो पति के पापों के उद्धार का मार्ग साफ कर सकती है। नारी सद्गति दाता हो सकती है। पुरुष के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पुरुष तीर्थ स्वरूप बन जाते हैं। जिस नारी की प्रीति सर्वपवित्र है, उसी का जीवन पवित्र है। प्रीति उसी की पवित्र है जहाँ कामना पूर्ति का पक्ष नहीं है, जहाँ एक का ही चिंतन, ध्यान और एक के ही नाते अनेक की सेवा है, जहाँ बदले में कोई चाह नहीं है, जिससे धर्म मर्यादा पूर्वक संबंध ना हो, जिस पर अपना अधिकार ना हो, जिसकी सेवा का स्वतंत्रता पूर्वक अवसर सुलभ ना हो, उससे जो नारी प्रीत कर बैठती है, जिसे प्रीति से माता पिता को कष्ट होता है, उनकी कीर्ति में कलंक लगता है, ऐसी प्रीति अपराध है। और प्रीत करने वाली नारी चोरी करती है। एक भोली बालिका समझ की कमी के कारण अपनी प्रीति पूंजी किसी युवक को दे बैठती है। यदि वह माता पिता की इच्छा के विरुद्ध, तो माता पिता तथा परिवार को जितना अधिक दुख होगा, उसका पाप उस बालिका के सिर होगा। उस पाप अपराध का फल उसे भोगना ही होगा। जिस शरीर को माता पिता ने पाला पोसा है, उस पर न्यायतः उन्हीं का अधिकार है। वे जिसकी सेवा में दान करें वहीं जाना चाहिए, और उसी की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने से नारी का हित होता है। उसी से प्रीति करने में नारी की सर्वभावेन उन्नति होती है। सुशील पुण्यवती देवियां इसी प्रकार की प्रेमिका होती हैं। वे कामना पूर्ति के लिए दरिद्र नहीं होती, बल्कि अपने प्रेम पात्र की रुचि पूर्ति के लिए उदार होती हैं। और पुरुषों को भी यही चाहिए कि जहां पर माता पिता चाहें उसी कन्या का वरण करें।
माता पिता से छिपाकर किसी से प्रीति करने वाली नारियां माता पिता के अधिकार को हनन करने वाली, उनका अपमान करने वाली, स्वयं अपनी भूल से दुखी होती हैं और दूसरों को दुख देकर अपराधिनी बन जाती हैं। बुद्धिमती देवियों, जीवन का निर्माण त्याग और ज्ञान के आधार पर सेवा और तप के द्वारा होता है। तुम कामना की त्यागी बनो, सेवा करते हुए तपस्विनी बनो, सत्य की धर्म तत्व के ज्ञानी बनो, निष्काम प्रेमी बनो। अपने अपने सुख के लिए प्रेम करने में, इच्छित सुखों को प्राप्त करने में पशु पक्षी भी कुशल होते हैं, परंतु धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक सुख उपभोग का पक्ष उसी जीवन में देखा जाता है जहां अपने हित अनहित का विवेक। बुद्धिमती इन शब्दों को सुनने समझने का सभी नारियों को सौभाग्य नहीं होगा। सबकी अपनी रुचि, अपने कर्तव्य स्वधर्म को जानने की नहीं होती। शरीर को सुंदर बनाने की, उसे वस्त्रों आभूषणों सजाने की तरस प्राय सभी के मन में रहती है, पर जीवन को सुंदर बनाने से, जीवन का श्रृंगार करने के लिए, सद्गुणों को धारण करने की उत्सुकता, अभिलाषा किसी किसी सुयोग्य बुद्धिमती देवी नहीं देखी जाती है। अपने शरीर का मल धो लेने में और शरीर का श्रृंगार करने में वैश्या भी निपुण होती है, पर जीवन को सुंदर बनाने की कला, हृदय पवित्र रखने की योग्यता एवं प्रेम पूर्ण करने की दक्षता तो किसी कुशल और सुशील उच्च कोटि की नारी में होती है। नारी का पतन प्रीति के दुरुपयोग से और उत्थान प्रीति के सदुपयोग से होता है। अभी आप पर निर्धारित करता है कि आपको उत्थान करना है या फिर दुरुपयोग करना है। स्वच्छंद होकर गुरुजनों की सम्मति के विरुद्ध किसी से भी प्रीति कर बैठना प्रीति का दुरुपयोग है। कुल मर्यादा के भीतर रहकर माता पिता की आज्ञा अनुसार अपने शरीर पर जिसका अधिकार हो उसी से प्रीति करना और प्रीति पात्र को अपनी सेवाओं से संतुष्ट रखना ही प्रीति है। अपने सुख के लिए तो पशु भी सुखदाता से प्रीति करते हैं, पर अपने हित के लिए दूसरों को सुख देते हुए भी उसके बदले में कोई मूल्य न लेकर प्रीति करने वाले बिरले ही निष्काम हृदय होते हैं। यदि तुम्हारी प्रीति रूपी पूंजी अभी सुरक्षित है तो इसे इधर उधर न बिखेरना। जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त कर सको उसी से प्रीति करना। जिसकी प्राप्ति में कठिनता हो, जिसके संयोग में समाज के नियम बाधक हो तो माता पिता का सहयोग ना हो, उससे प्रीति का संबंध कदापि न होने देना। वैसे तो अपनी प्रीति रूपी पूंजी किसी को भी तुम दे सकती हो, परंतु नियम धर्म मर्यादा को उल्लंघन करोगी तो समय अनुसार सुख के पीछे घोर अशांति का भोग करना होगा, ताकि किसी को भी दुखी करके वही सुख की इच्छा न करो। जीतने के लिए या जीवन जीने के लिए सिद्धांत हार जाए तो जीत और जीवन किस काम का। जीतना है तो सिद्धांत में रहकर जीतो, जीना है तो धर्म और कर्म के साथ जियो। यदि सिद्धांत हार जाओ तो फिर जीत भी किस काम की। छल करके तो कोई भी जीत सकता है। मन का ऐसा स्वभाव है कि वह मार्ग चलते चलते किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर या सुंदर व्यक्ति से मिलकर मोहित हो सकता है, परंतु सभी सुंदर वस्तु या कोई भी सुंदर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक सबको प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी दृष्टि से, अपनी दृष्टि में संयम रखो। अपने मन को जहां तहां चंचल ना होने दो, भटकने ना दो। संयमी जीवन शक्ति रहती है। संयमी व्यक्ति ही परिश्रमी होता है और वही सेवा कर सकता है। जहां संयम नहीं, नियम मर्यादा का ध्यान नहीं, वही विलासी जीवन होता है। उनके ऊपर काम रूपी शैतान का शासन होता है। जब तुम किसी से प्रीति करो तब विचार पूर्वक देखो तुम जिससे प्रीति करती हो क्यों करती हो। अपनी कामना पूर्ति के लिए करती हो या प्रीति पात्र की कामना पूर्ति में अपना सुख ढूंढती हो। इस प्रकार भी ये देखो कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे जो कुछ भी चाहता है वह तुम स्वतंत्रता पूर्वक उसे दे सकती हो या नहीं। जो कुछ मर्यादा धर्म पूर्वक दे सकती हो तो वह देती रहो।
वह चाहे तन हो, धन हो, मन हो या मान हो या प्यार हो, जो कुछ धर्म मर्यादा पूर्वक दे सको उसे देते हुए विचार करो कि प्रेमी को जो कुछ भी प्यार या मान दिया जा रहा है, जो कुछ उसके मन की पूर्ति की जा रही है, उससे उसका अहित तो नहीं हो रहा। तुम जो कुछ सेवा करो नियम के भीतर, मर्यादा के भीतर करो। प्रेमी की सेवा ऐसी न करो जिससे वह रोगी आलसी बनता जाए। ऐसा भोग ना दो कि वह शक्तिहीन होता जाए। ऐसा भोजन ना दो कि अजीर्ण हो जाए। जो कुछ सेवा करो, जो कुछ दान करो, वह विधि का ध्यान रखकर करो, विवेक पूर्वक करो। सुविधा का ज्ञान और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक अपने घर में गुरुजनों से प्राप्त करो। इस प्रकार की योग्यता वृद्धि के लिए कुछ न कुछ अध्ययन करते रहो। सभी देवियां विवेकी बने, कोई भूल ना होने दें, कहीं व्यभिचार घुसने न दें, अपनी प्रीति को अनाधिकार कामना पूर्ति से कलंकित न होने दें। सभी उदार बने, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों से अपने हृदय को अपवित्र न होने दें। ऐसा होना कदाचित किसी को संभव दिखता हो, परंतु मुझे तो अति कठिन लगता है, क्योंकि सभी देवियों की बुद्धि में विचार करने की शक्ति विकसित नहीं है। सभी के मन में अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बनाए रखने की अभिरुचि नहीं है। सभी नारियों में पतिव्रत धर्म का पालन का पक्ष नहीं है। सभी को सतीत्व के महत्व का ज्ञान भी नहीं है। सभी को कामना रहित प्रेम के सौंदर्य का मान नहीं है। किसी को कोई ज्ञान है तो किसी को अभिमान है। इसीलिए सभी देवियों से यह आशा नहीं की जा सकती कि सद प्रेरणा का आदर करेंगे, अपने सुख की ही नहीं बल्कि अपने हित की भी बात समझेंगे। जो देवियां अपने हित की बात समझती हैं, वे किसी को व्याख्यान नहीं देती। उनका आदर्श जीवन पवित्र प्रेम में, तपों में, त्याग में जीवन ही समाज को, संसार को शिक्षा देता चला आ रहा है। शीलवती, सच्चरित्र, सदाचारिणी देवियां आगे चलकर आदर्श प्रेमिका बनती हैं। यही बालकों बालिकाओं की आदर्श माता होती हैं। इनकी संतान से प्रारंभ से सच्चरित्रता के प्रति, स्वधर्म के प्रति आदर होता है। किंतु परंपरा से शुद्ध बीज यदि कहीं दूषित होता है तो दूषित संग के कारण ही होता है। जहां पति पत्नी दोनों ही देवी प्रकृति के होते हैं, वहां तो प्रेम का ही साम्राज्य मिलता है। जहां एक देवी स्वभाव का, दूसरा आसुरी स्वभाव का होता है, वही संघर्ष चलता है। यदि नारी को ऐसे पति मिले जो आसुरी स्वभाव के, क्रोधी, लोभी, अभिमानी हो, जो अकारण ही दुख देते हो, तो उस दुख को अपने हिस्से का समझकर मौन रहकर दूसरों को दुखदाता न मानते हुए सहन कर लेना चाहिए। जो नारी प्रतिकूलता का दुख धीरज से सहन करते हुए अपना कर्तव्य पालन करती है, वह तपस्विनी कही जाती है। उसके पूर्वकृत विपरीत कर्मों का भोग सहिष्णुता से समाप्त हो जाता है। अनेकों जन्म धारण करने के पश्चात सेवा करने की प्रीति करने की योग्यता आती है। क्रमशः दैवी गुणों की वृद्धि होती है, तब जीवन सुंदर और दिव्य होता है। संसार में 4 प्रकार की नारियां पाई जाती हैं। ब्रह्मनिष्ठ, दूसरी प्रभुभक्त, तीसरी गृह कार्यों में आसक्त, चौथी पतिव्रता। पहली ब्रह्मनिष्ठ नारी ब्रह्म में लीन होती है और प्रभुभक्त नारी अपने ध्यान के अनुसार ही प्रभु से तद्रूपता, उसी रूप को प्राप्त करती है। फिर गृह कार्यासक्त नारी अपनी सेवा के फलस्वरूप उत्तम लोक को प्राप्त करती है। इसी प्रकार पतिव्रता नारी पति के लोक को जाती है। शास्त्रीय मत से नारी यदि पति के संरक्षण में रहते हुए पाप कर्म करती है तो उसका भागीदार पति भी होता है, किंतु पुण्य कर्म का तब तक भागीदार नहीं होता जब तक स्त्री स्वयं पति को भागीदार नहीं बनाती। स्त्री जीवन में परिवार की जितनी अधिक सेवा कामना रहित होकर करती है, उतने ही अधिक पुण्य संचित होते हैं। जो शक्ति पुरुष को कठोर तप से मिलती है, वही शक्ति नारी को पतिव्रत धर्म पालन से अर्थात निष्काम सेवा से प्राप्त हो जाती है। नारी जीवन में प्रीति की प्रधानता होती है, किंतु विवेक की कमी से वही प्रीति संबंधियों के प्रति प्रबल मोह बन जाती है।
वस्तुओं के प्रति प्रबल लोभ में परिणत हो जाती है। यदि कुछ अधिकार मिला लो तो सबल अभिमान के रूप में बदल जाती है। यदि कहीं गुरुजनों महात्माओं का संग सुलभ हो गया हो तो वह प्रीति प्रगाढ़ श्रद्धा को रूप धारण कर लेती है। अनेकों जन्मों के संचित पुण्यों के फलस्वरूप यदि संत सदगुरु का संग तथा ज्ञान प्रकाश का सुयोग प्राप्त हो गया तो गुरु कृपा द्वारा वही प्रीति सभी व्यक्तियों वस्तुओं से हटकर सिमटकर सत्य परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम के रूप में होकर जीवन को दिव्य बना देती है। पुण्यों का यदि कमी रही और संबंध आसुरी स्वभाव का मिल गया तो नारी को विवेक की कमी के कारण और श्रद्धा की प्रगाढ़ता के कारण जब अपनी रुचि के अनुसार संतों का संग, तीर्थ यात्रा, साधन, भजन तथा पूजा आदि में भाग लेने की स्वाधीनता नहीं मिलती, तब नारी को विशेष कष्ट होता है। ऐसी परिस्थिति में नारी को चाहिए कि अपने साधन, भजन और आराधना उपासना में किसी को बाधक मानकर घृणा द्वेष न करे। अपने किसी कर्म का फल भोगने के लिए ऐसे अनुकूल संबंध का संयोग समझकर सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक सहन करे। इसके साथ ही अपने दुखों का कारण समझने के लिए विचार से काम लेगा, क्योंकि दुख का कारण अपना दोष ही होता है। कुछ दयालु जीवों का यह रोना रहता है कि हमारे पति अथवा परिवार के लोग सत्संगति में नहीं जाने देते, भजन पूजन नहीं करने देते। ऐसी परिस्थिति जिन देवियों को हो उन्हें समझ लेना चाहिए कि साधु महात्माओं तथा गुरुदेव के व्याख्यान प्रवचन सुनते रहना ही सत्संग नहीं कहलाता। यद्यपि प्रपंचों की बातें सुनते ही सब लोग संसार को अपना मानकर मोही लोभी अभिमानी बन जाते हैं, इसी प्रकार महात्माओं गुरुजनों की बातें सुन करके ही विवेकी बनते हैं और महात्माओं संतों से सुनकर ही संसार से वैराग्य और परमात्मा से अनुराग प्रबल होता है। परंतु जो देवियां यह सोचकर दुखी होती हैं कि हमें सत्संग नहीं मिलता, वह भूल में भटक रही हैं। सत्संग वास्तव में उसे कहते हैं जिससे कोई प्राणी कभी एक क्षण अलग हो, जिससे कोई प्राणी कभी एक क्षण अलग हो ही नहीं सकता। केवल अहंकार व सत्य की परमात्मा की आराधना उपासना में कोई भी रुकावट नहीं कर सकता, क्योंकि असत्य को अपना मानना और सत्य परमात्मा को कहीं भिन्न न जानना ही सत्संग है। और सत्य परमात्मा जो आत्मा रूप से है, अहम में प्रकाशित है, उसी में मन बुद्धि को लगाए रहना, साथ रखना उपासना है। जो कुछ इंद्रियों से नाम रूपवान जगत की प्रतीति होती है, उसे मिथ्या मानकर उसके आधार सत्य का अनुभव करते रहना ही आराधना है। परमेश्वर के विधान को जानकर उन्हीं के नाते कर्तव्य कर्मों को पूरा करते जाना, बदले में कुछ नहीं चाहना, ये निष्काम पूजा है। सर्वत्र उसी परमेश्वर की महिमा को देखना और उसका ही प्रेम से गान करना स्तुति है। अपने हृदय में जो अभिलाषा प्रबल हो, वह यदि अपने प्रयत्न से पूरी न होती हो, तब उसे परमात्मा को अर्पण कर परमात्मा की जैसी मर्जी हो उसी की प्रतीक्षा करना ही प्रार्थना होती है। अपना हृदय स्थल ही प्रार्थना, उपासना, आराधना का पवित्र एकांत स्थान है। देह ही मंदिर है और संबंधित प्राणी ही पूजा करने के लिए परमेश्वर की प्रतिमा है। अपने कर्तव्य कार्य प्रसन्नता पूर्वक करते रहना ही उन प्रतिमाओं के प्रति परमेश्वर के प्रसन्नतार्थ अर्चना सेवा है। श्रद्धा ही अपनी पूजा के पुण्य है। इसी प्रकार करुणा, दया, सहानुभूति, पूजा, क्षमा, उदारता पूजा के पुण्य है। दया, सहानुभूति, पूजा, क्षमा, उदारता, दान, श्रेष्ठता, नम्रता आदि दैवी संपत्ति ही पूजा की सामग्री है। अब विचार करके देखो, इस प्रकार के सत्संग में, पूजा में, आराधना में, उपासना में कोई बाधक हो ही नहीं सकता। जो देवियां मनमानी करती हैं, सत्संग, पूजा, आराधना का अर्थ नहीं जानती, वह दूसरों को दोषी ठहराकर दुखी होती हैं, अपने भाग्य को, परिवार को कोसती हुई नया अपराध करती हैं। जहाँ नारी का कर्तव्य है कि पति परिवार की सेवाएं करते हुए शांत प्रसन्न रहें, कहीं कलह द्वेष ईर्ष्या न करें, साथ ही अपनी भावना अनुसार परमेश्वर को अपने भीतर स्वतंत्र रूप से आराधना उपासना करते हुए सारे जीवन को परमात्मा की योग्य सिद्धि का साधन बना लें।
और वस्तुओं व्यक्तियों को अपना मानकर लोभी मोह अभिमानी न बने। वहीं पर विवेकी पुरुष का भी कर्तव्य है कि अपने अधिकार का गर्व लेकर नारी को अपनी रुचि पूर्ति का यंत्र न बनाए, बल्कि नारी की रुचि का भी ध्यान रखे और धर्म मर्यादा के भीतर जो इच्छाएं हो उन्हें पूरी होने में सहायक है। किंतु यदि पुरुष अपना कर्तव्य पालन न करे तो नारी को अपने अधिकार के लिए कलह क्रोध न करना चाहिए। क्रोध में बाहर की आंखें भले ही खुली रहती हों, पर भीतर की आंखें मुंह खोलते ही बंद हो जाती हैं। कुलीन व्यक्ति को जब कोई चांडाल स्पर्श कर लेता है तो वह अपने शरीर को पवित्र समझ के स्नान करता है, परंतु क्रोध तो ऐसा भयानक चंडाल है कि जिसके मन में चढ़ बैठता है वह भले ही अपने आप को अपवित्र न माने, पर वह चंडाल तो बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। शरीर की शुद्धि जल स्नान से होती है, उसी प्रकार क्रोध रूपी चंडाल को छू जाने पर मन की शुद्धि परमात्मा की स्मरण से ही हो पाती है। क्रोध आने पर जीव 3 घंटे पावन ग्रंथों का पाठ या परमेश्वर का प्रेम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। एक महात्मा अपनी आंखों देखी घटना बतला रहे थे। लखनऊ में एक गृहस्थ भोजन करने बैठे, अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर अपनी स्त्री को रखने के लिए दे दिया। वह स्त्री अपने छोटे बच्चे को नोट पकड़ाकर कोई वस्तु परोसने लगी। इतने में ही लड़के ने दांत से नोट के 3 टुकड़े कर दिए। पिता को अधिक क्रोध आया कि लड़के को उठाकर ऐसा पटका कि वह वहीं पर समाप्त हो गया। स्त्री ने जब देखा कि पुत्र का प्राणांत हो चुका है तो हमारे क्रोध के दौड़कर कूप में गिर पड़ी। इधर स्त्री के पति को इतना अधिक क्रोध आया कि वे भी उसी कूप में कूद पड़े। पुलिस ने स्त्री को तो मरा हुआ निकाला, पति तो जिंदा निकले, पर अस्पताल जाते जाते मर गए। तलाशी लेने पर 10,000 रुपया नगद निकला, पर 10 रुपए के पीछे उसने क्रोधावेश में पुत्र को मार डाला। इस प्रकार की अनेक घटनाएं सुनने में आती हैं। ऐसे क्रोध का क्या तात्पर्य है? क्षण भर के क्रोध में उसने अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन खत्म कर दिया। क्रोध से रक्त दूषित होता है। जितनी बार क्रोध आता है उतनी बार रक्त में विष की मात्रा बढ़ती है। पाप तो अधिकार जमाता ही जाता है, मस्तिष्क विकृत दूषित हो जाता है। सभी विचारवती माताओं को क्रोध से बहुत डरना चाहिए, अपने संतान को क्रोध से बचाना चाहिए। कदाचित किसी को क्रोधी का ही भाग्य व संग मिल जाए तो क्रोधी के सम्मुख मौन ही हो जाना चाहिए। कहते हैं ना कि मूर्ख का मुख बाबिया निकसत बचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है विष नहीं व्यापक अंग। संसार के जितने भी संबंध हैं वह अपनी स्वीकृति में निर्भर है। सब संबंध माने हुए हैं, वे शाश्वत सत्य नहीं है, बल्कि व्यवहार निर्वाह के लिए है, सत्य को जानने के लिए।